और इधर आईएएस नियाज खान ने एक विवादित पोस्ट कर दिया है, विवादित ट्वीट, जिसमें भ्रष्ट भगवाधारी कर रहे सनातन धर्म को बदनाम ये लिखा गया है। ब्राह्मणों का आईक्यू उच्च है, जिसका सही इस्तेमाल हो। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर एक बार फिर सनातन पर सवाल उठ रहे हैं। आईएएस नियाज खान का विवादित ट्वीट सामने आया, जिसके बाद से लोगों में आक्रोश है। नियाज खान ने ट्वीट कर ये लिखा है कि किस तरह से सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है। ब्राह्मणों को लेकर वो पहले भी कई बार इस तरह के ट्वीट जो है वो कर चुके हैं, इस तरह के सवाल जो है वो उठा चुके हैं। और एक बार फिर से उनकी तरफ से ये कहा गया कि जो भ्रष्ट भगवाधारी हैं वो सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, जबकि सनातन धर्म में उच्च आईक्यू वाले, यानी कि बहुत ज्यादा ज्ञान वाले जो ब्राह्मण हैं, अगर वो सही इस्तेमाल करें तो उसका सही इस्तेमाल हो सकता है। आईएएस नियाज खान का विवादित ट्वीट, जिस पर उन्होंने सनातन धर्म पर सवाल उठाया। भ्रष्ट भगवाधारी सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और चलिए, इसी पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ दिव्या लगातार बनी हुई हैं। दिव्या, किस तरह से इस ट्वीट को देखा जाए? आईएएस नियाज खान का ये पहला ट्वीट नहीं है, ये पहली बार उन्होंने सवाल नहीं उठाए हैं। पहले भी वो सनातन धर्म को लेकर, ब्राह्मणों को लेकर सवाल उठा चुके हैं, और एक बार फिर से उन्होंने ट्वीट कर ये कहा है कि भ्रष्ट भगवाधारी जो हैं वो सनातन धर्म को कर रहे हैं बदनाम। और आईएएस ये भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म में उच्च आईक्यू वाले ब्राह्मण भी हैं, जिसका सही इस्तेमाल होना चाहिए। किस तरह से इस ट्वीट को देखा जाए? जी बिल्कुल ऋषिका, नियाज खान जो आईएएस नियाज खान है वो कहीं ना कहीं अपने बयानों से हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। कई विवादित बयान वो देते रहे। अब जो उन्होंने एक ट्वीट किया है सनातन धर्म को लेके और ब्राह्मणों को लेके, उसको लेके फिर वो एक चर्चा में बने हुए हैं। एक विवाद फिर से शुरू हो गया है कि ब्राह्मणों का आईक्यू उच्च है, तो उन्हें सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसे लगाना चाहिए। और कई ऐसे लोग हैं जो सनातन धर्म को नीचे ला रहे हैं। इसमें तरह तरह के लोग आकलन लगा रहे हैं, इस तरह के अपने निष्कर्ष निकाल रहे हैं कि आखिर इन्होंने क्यों सनातन धर्म पे एक बार फिर निशाना साधा है। हालांकि उन्होंने ब्राह्मणों को जरूर आईक्यू उच्च बताया, पर वो जो वो किस पे निशाना साधना चाहते हैं या किसे एक संदेश देना चाहते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब ये देखना होगा कि ब्राह्मणों का आईक्यू तो उन्होंने आगे बताया, लेकिन जो सनातन धर्म को उन्होंने निशाने पे लिया है, क्या इससे जो हमारे जो सनातन गुरु हैं, इन लोगों को क्या कोई समस्या हो सकती है? देखना होगा कि क्या इस पर कोई फिर से कोई बयान आ सकता है, और इस ट्वीट का क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल दिव्या, देखिए, देखने वाली बात तो होगी, लेकिन मध्य प्रदेश कैडर के सीनियर आईएएस हैं और नियाज खान, और वो काफी सारी हमने देखा है वो अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। उनके बयानों को लेकर वो हमेशा से चर्चा में आए हैं। कई सारी बुक्स लिख चुके हैं, ब्राह्मण द ग्रेट, वॉर ऑफ कलयुग, इस तरह की किताबें वो लिख चुके हैं। और उसके बाद उनका इस तरह का बयान आना, देखिए, जैसे कि मैंने पहले कहा कि सनातन को लेकर वो पहले भी सवाल खड़े कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये बड़ा सवाल जो है खड़ा कर दिया है। इसको लेकर क्या अभी तक किसी भी पक्ष की तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली है? लोगों की तरफ से इस बयान को लेकर क्या सुनने को मिल रहा है? क्या उनमें आक्रोश है? क्या वो किसी तरह के सवाल उठा रहे हैं? जी बिल्कुल ऋषिका, जैसे कि वो पहले जो बयान देते आए उस पर जरूर हंगामा हम देखने को मिला है। विवादी जो बयान देते हैं कहीं ना कहीं उससे हंगामा होता है। अभी जो ये बयान दिया है, अभी देखना होगा, क्योंकि अभी फिलहाल तो क्योंकि इनका ट्वीट अभी एकदम ताजा है, तो ये देखना होगा कि इस ट्वीट को अब किस तरह लिया जाता है। समाज किस तरह इसको लेता है, हमारे जो सनातन धर्म के गुरु हैं वो किस तरह लेते हैं, जो हमारा ब्राह्मण वर्ग है वो किस तरह देखता है। तो अभी ये सब चीजें इनके सामने आएंगी। बिल्कुल दिव्या, देखना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया एक्स पर ब्राह्मणों को लेकर ये जो ट्वीट किया गया है, अब ये काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। वो पहले भी कह चुके हैं कि जैसे ही ब्राह्मणों का नाम लेते हैं तो लोगों में आग लग जाती है। इस तरह की बात भी वो पहले कर चुके हैं। हालांकि अब देखना ही होगा कि किस तरह के जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लोगों की तरफ से सुनने के लिए मिलती हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बने रहिए हमारे साथ, आपसे आगे भी हम अपडेट्स लेंगे। तो आईएएस नियाज खान का ये विवादित ट्वीट जो अब वायरल हो रहा है, और लगातार इसको लेकर जहां पर वो कहते नजर आ रहे हैं कि भ्रष्ट भगवाधारी सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हालांकि वो खुद ब्राह्मण द ग्रेट करके बुक जो है वो लिख चुके हैं, अच्छे लेखक रहे और सीनियर अधिकारी भी। हालांकि अब देखना होगा कि क्या कुछ उसके बाद से प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है।